केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। वे देर रात कोलकाता पहुंचे। शाह बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में जान फूकेंगे। साथ ही शाह पश्चिम बंगाल में चुनावी दौरा भी करेंगे। इधर शाह के दौरे से पहले तृणमूल कांग्रेस में खलबली मची है। आज सुबह अमित शाह रामकृष्ण मिशन आश्रम पहुंचे और वहां पूजा की। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर का भोजन एक किसान के घर में करेंगे। बीजेपी नेता के मुताबिक ऐसी संभावना है कि तृणमूल कांग्रेस के कई नेता रैली के दौरान बीजेपी में शामिल होंगे। इस रैली के बाद शाह कोलकाता वापस लौट आएंगे और राज्य के नेताओं के साथ बैठक कर संगठन का जायजा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार में जान फूंकने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बगावत के दौर से गुजर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी से इस्तीफा देने वाले प्रभावशाली नेता आज शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी, शीलभद्र दत्ता जैसे असंतुष्ट नेता बीजेपी में आज शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एयरफोर्स अकादमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के डुंडिगल में एयरफोर्स अकादमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में शामिल हुए और नए एयरफोर्स अफसरों को मनोबल बढ़ाया। हैदराबाद के डुंडिगल एयरफोर्स अकादमी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तरी क्षेत्र में हाल ही में चीन को हमने ये दिखा दिया है कि अब ये हमारा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है। हम संघर्ष नहीं बल्कि शांति चाहते हैं, मगर देश के स्वाभिमान पर किसी भी तरह की चोट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि पश्चिमी सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर आए दिन हमारा पड़ोसी कुछ न कुछ नापाक हरकतें करते रहता है। एक नहीं बल्कि 4 युद्धों में मात खाने के बाद भी पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने प्रभावी कार्रवाई करके सारी दुनिया को भारतीय सेना की ताकत से परिचित करा दिया। दिल्ली में आज कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व और व्यापक संगठनात्मक बदलाव को लेकर चर्चा की जा सकती है। सोनिया गांधी के साथ इस बैठक के लिए भूमिका तैयार करने में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अहम भूमिका है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 24वां दिन है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने इन दिनों दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। करीब 10 किलोमीटर तक सड़क पर किसान डेरा जमा कर बैठे हैं। वहीं केंद्र सरकार आंदोलन को विपक्ष की साजिश बता रहा है। राजधानी दिल्ली में अब लोगों के लिए सर्दी बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। दिल्ली में पारा लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दिल्ली में कल न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री तक पहुंचा। दिन भर लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ा। इस पूरे हफ्ते सर्दी इसी तरह बने रहने की संभावना है। उत्तर भारत की शीतलहर का असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। एमपी के 10 से ज्यादा जिलों में शीतलहर के आसार हैं। वहीं भोपाल में 5 डिग्री तक तापमान गिर गया है। कल दिन का तापमान 1.7 डिग्री रहा, वहीं रात का तापमान 7.4 डिग्री पहुंचा। शीतलहर के कारण राजधानी भोपाल में ठंडी हवाएं चल रही हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 59 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 16,80,000 के पार है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 95,49,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,45,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस घटकर 3,07,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 26,991 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,181 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,29,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 11 मौत से कुल आंकड़ा 3,453 पहुंच गया है। वहीं 1,450 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,10,000 के पार पहुंच गया। अभी 11,876 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,413 नए मरीज से आंकड़ा 2,64,000 को पार कर गया है। एक्टिव केसेस की संख्या 17,488 हो गई है। 7 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 3,163 पहुंच गया है। 1,228 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,44,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 224, दुर्ग में 141 और रायगढ़ में 123 नए संक्रमित मिले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नवा बिहान कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही बेमेतरा जिले के सिलघट गांव को विकास की सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेशीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। ट्रेड यूनियन को भू प्रभावित किसानों ने भी समर्थन दिया है। इधर निमांचल से आए 35 अधिकारियों के विरोध में मजदूर संगठनों ने प्लांट के मुख्य गेट को बंद कर दिया। मजदूर संगठनों का कहना है कि जब तक
डीमर्जर का फैसला वापस नहीं लिया जाता, तब तक दूसरे प्लांट से अधिकारी को ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी संघ आज तीसरे चरण का आंदोलन करेंगे। सभी कर्मचारी महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान समेत 14 मांगों को लेकर आज आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन मिलेगा। नर्सिंग काउंसिल के सर्कुलर के आधार पर यह निर्णय लिया गया है, जिसके आधार पर प्रदेश के 80,000 स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन मिलेगा। ये प्रमोशन फाइनल ईयर को छोड़कर अन्य छात्रों को मिलेगा। इंदौर नगर निगम जल्द ही सालों से अटकी हुई पुरानी विवादित सड़कों के चौड़ीकरण का काम शुरू करेगा, ताकि नई परिषद के गठन से पहले अवैध कब्जे हटाकर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। पागनीसपारा से लेकर जवाहर मार्ग का विधायक आकाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी ने भूमि पूजन किया। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ पुलिस के कामकाज की सराहना करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को अवार्ड दिया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सीसीटीएनएस में बेहतर कार्य के लिए तीनों पुलिसकर्मियों को अवार्ड दिया। प्रदेश के एसआई एसएम सिंह चौधरी, कांस्टेबल काशीराम बरेट और उपेंद्र सिंह ठाकुर को यह अवार्ड मिला। पुलिस वालों की इस उपलब्धि पर सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी। महाकाल मंदिर प्रांगण में पुराने मंदिर के अवशेष मिलने पर पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मंदिर के विस्तारीकरण में हो रही खुदाई में दीवार और चट्टानें मिली थी। पुरातत्व के अधिकारियों ने इसे दीवार न मानते हुए मंदिर बताया है। 11वीं शताब्दी में परमार वंश द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। अशोकनगर जिला चिकित्सालय में लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल में लापरवाही के चलते बच्ची को किसी और को दे दिया गया, जो 19 घंटे बाद भी नहीं मिली। परिजनों ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की। वहीं देर रात अस्पताल प्रबंधन ने भी कोतवाली थाने में आवेदन दिया। ग्वालियर जिला प्रशासन ने प्लाज्मा कांड के मास्टरमाइंड अजय शंकर पर रासुका के तहत कार्रवाई की है। मिलावटी प्लाज्मा कांड में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें कि मिलावटी प्लाज्मा चढ़ाने से एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम हरकत में आई। मामले में अभी और खुलासा होने के आसार हैं। दुर्ग के शंकरनगर में देर रात नशे में धुत करीब 1 दर्जन युवकों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। नशे में धुत युवकों ने ताबड़तोड़ धारदार हथियार से युवक पर प्रहार किया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। जब तक युवक को अस्पताल ले जाया जाता, उसने दम तोड़ दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जांजगीर चांपा जिले के भैंसदा गांव में किसी अज्ञात ने सूर्यकांत साहू नाम के युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर नवागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। बीजापुर जिले के सब्जी बाजार के पीछे एक अज्ञात शव मिला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। बीजापुर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई। नीमच के हासपुर फंटे गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं अज्ञात वाहन चालक पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश पर लोकायुक्त पुलिस ने तत्कालीन बहुड़ापुर थाना प्रभारी एसआई और एक आरक्षक पर केस दर्ज किया है। इन पर पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ। आरोपियों ने एक बेगुनाह को गिरफ्तार कर उसे इनामी बदमाश बताया था, जिसके बाद पीड़ित ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोरबा में वकीलों के धरना प्रदर्शन के बाद रामपुर पुलिस ने एक महिला पर मामला दर्ज कर लिया। महिला पर अधिवक्ताओं से विवाद करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि महिला ने लॉ की पढ़ाई की है और खुद को अधिवक्ता बताती है। हालांकि जिला अधिवक्ता संघ में उसकी सदस्यता नहीं है। ग्वालियर में झूठा केस दर्ज कराने के लिए महिला को धमकाने का मामला सामने आया है। इसमें पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। शिकायत गुना कोतवाली पुलिस के सामने आई थी, लेकिन घटनाक्रम ग्वालियर में होने से ब्यौरा विश्वविद्यालय पुलिस को भेजा गया, जहां जांच के बाद केस दर्ज किया गया। ग्वालियर में बिजली विभाग के एई की शिकायत पर पुलिस ने मीटर रीडर और सुपरवाइजर पर धोखाधड़ी और धमकाने का मामला दर्ज किया है। दरअसल मीटर रीडर अजीत राजावत और सुपरवाइजर ने एक उपभोक्ता को अगस्त में 4,317 यूनिट का बिल थमा दिया। इसके बाद बिल एडजस्ट करने के नाम पर उससे 20,000 रुपये मांगे, जिसकी शिकायत उपभोक्ता ने बिजली विभाग के एई से की। बिलासपुर में एक व्यापारी के घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट के आरोपियों को 3 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। दरअसल 15 दिसंबर को पौष कॉलोनी में अज्ञात नकाबपोशों ने व्यापारी मनोहर लाल आडवाणी की पत्नी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद व्यापारी ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जशपुर जिले में एक शिक्षक ने अपने घर की बाड़ी से चंदन का कीमती पेड़ चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। चोरों का गिरोह यहां लगे चंदन के 3 पेड़ों को काट कर ले गए। पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर पुलिस की टीम चोरों की तलाश कर रही है। कृषि मंत्रालय में कार्यरत महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ 2.5 लाख की ऑनलाइन ठगी कर ली गई। नवा रायपुर के सेक्टर 29 की रहने वाली पीड़िता सुमन देवांगन के मोबाइल पर
2 नंबर से फ़ोन आया और उसे क्लिक करने कहा गया। उसके बाद उनके SBI बचत खाते से 2,43,000 कट गए। राखी थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। राजधानी रायपुर में किसानों और जरूरतमंद लोगों को 2 आरोपियों ने ठग लिया। लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों के दस्तावेज से उनके नाम पर 7 वाहनों को खरीद कर बेच दिया। पीड़ितों को गाड़ी की किस्त का बैंक से लेटर आने पर तिलीबांधा थाने में शिकायत की गई। 2 आरोपी पवन जायसवाल और आमोद पोद्दार से तिलीबांधा पुलिस पूछताछ कर रही। बिलासपुर में सराफा व्यापारी से लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट के जेवर भी बरामद किए हैं। दरअसल 17 दिसंबर को भगवानपाली नहर के पास आरोपियों ने लाठी से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एक आरोपी पर हत्या का मामला भी दर्ज है। खजुराहो में 6वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 6 देशों के एम्बेसी स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ सभ्यता संस्कृति के साथ चुनिंदा फिल्मों को दिखाया जा रहा है। वहीं अर्जेंटीना देश का स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में दुनिया को अलविदा कर चुके मशहूर फुटबॉलर मैराडोना को समर्पित है और अर्जेंटीना के मशहूर वॉरियर मार्टिन के टेल्स को भी प्रदर्शित किया गया। कटघोरा में हाथियों का उत्पात थमा नहीं कि भालुओं ने भी नाक में दम करना शुरू कर दिया है। बालकों की सेक्टर 4 कॉलोनी में भालू को घूमते देखा गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके पहले भी कई बार कॉलोनी में भालू को घूमते देखा जा चुका है, जिससे रहवासी डर के साए में जी रहे हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट में 21 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। बता दें कि कोर्ट में आज और रविवार को अवकाश रहेगा। इस अवकाश की अवधि में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय में याचिकाएं दायर की जा सकेंगी। यह आदेश न्यायिक रजिस्ट्रार ने जारी किया। गरियाबंद में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर अलग अंदाज में जश्न मनाया गया। जिले के बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को विधायक अमितेश शुक्ला और जिला कांग्रेस कमेटी ने शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया। विधायक शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस को सालों से मजबूत कर रहे ये कार्यकर्ता ही कांग्रेस की पूंजी हैं। युवा कार्यकर्ताओं को इनसे सीखना चाहिए। कोरिया के खोंगा पानी में संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की जयंती के अवसर पर कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गुलाब कमरो शामिल हुए और बाबा गुरु घासीदास के कार्यों का बखान किया। कार्यक्रम में सतनामी समाज के अलावा कांग्रेस से भी मौजूद थे। जगदलपुर के ऐतिहासिक दलपत सागर की सफाई शुरू हो गई है। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हार्वेस्टर मशीन सफाई के लिए उतारी गई। कलेक्टर राजेश बंसल ने बताया कि सीएम भूपेश बघेल के आदेश पर दलपत सागर को संजोने संवारने का काम किया जा रहा है। जल्द ही दलपत सागर में चौपाटी, साइकिल ट्रैक, ऑक्सीजन जोन बनाए जाएंगे। इंदौर में जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम उमंग सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसके जरिए छात्राओं को जीवन कौशल से जुड़ी कई तरह की बातें सिखाई जाती हैं। वहीं इंदौर संभाग में ये कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसकी जानकारी भारतीय महिला ग्रामीण संघ की निदेशक अंजलि अग्रवाल ने दी।